गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड माय स्टूडेंट्स। आइए आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के नए नए तरीके सीखते हैं। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा होगा कि अगर आप पढ़ रहे हैं तो देखा होगा आपने जो वर्ड प्रॉब्लम होती है, रियल प्रॉब्लम्स होती हैं जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, यानी कोई सिचुएशन गिवन होती है और उसके बाद उस सिचुएशन पर को एक्सप्रेस करने के बाद, इक्वेशन बनाने के बाद एक बड़ा सा इक्वेशन मिलता है और स्टूडेंट्स उसको फैक्टराइज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो आपने देखा होगा स्टूडेंट्स, आप इस टाइप के प्रॉब्लम्स में अक्सर अटक जाते हैं। क्या आपको याद है ये इक्वेशंस? देखिए, मैं इक्वेशन आपके सामने देख रहे हैं आप, क्या ये आप इस इक्वेशंस में अटक जा रहे हैं? तो स्टूडेंट्स, ऐसे कितना भी बड़ा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, कितने भी बड़े उसके नंबर्स हो, उसको सॉल्व करने का एक मेथड तो स्टूडेंट्स है ही। वन मेथड इज फैक्टराइजेशन। तो इफ फैक्टराइजेशन इज नॉट इजी फॉर यू, देन वी हैव टू मोर मेथड्स एंड दीज मेथड्स आर कंप्लीटिंग द स्क्वायर एंड क्वाड्रेटिक फार्मूला। स्टूडेंट्स, आप बड़े बड़े क्वेश्चंस में इनको अप्लाई कर सकते हैं और किसी बहुत जल्दी आपके आंसर्स आ जाएंगे और बिना गलती के आ जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, बड़े क्वेश्चन को पहुंचने से पहले लेट अस डिस्कस a small problem using both the method, using completing square and using quadratic formula। मैं स्टूडेंट्स, बड़े क्वेश्चन पर पहुंचने से पहले हम लोग छोटे क्वेश्चन से पहले अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं। अंडरस्टैंडिंग अगर आपकी डेवलप हो जाएगी, बेसिक डेवलप हो जाएगा, तो आप बहुत आसानी से क्वेश्चंस को कर पाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं कैसे। स्टूडेंट, ये क्वेश्चन जो मैंने दिया हुआ है, ये क्वेश्चन आपको सिर्फ समझाने के लिए दिया हुआ है ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए, मेथड क्लियर हो जाए कैसे करते हैं, और स्टूडेंट्स इक्वेशन को आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सो लेट अस सी स्टूडेंट्स दिस। जो जैसे जैसे मैं स्टेप्स बता रहा हूँ स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन है, हम बहुत डिटेल से समझेंगे। डिटेल से समझने के बाद आप इसके बाद फटाफट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, पहला स्टेप क्या होता है देखिएगा, दिस इज आवर इक्वेशन। तो सबसे पहले हम लोग इसका स्टैंडर्ड फॉर्म देखेंगे। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म अगर आप देखें तो ए की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स? ए इज 1, बी इज 7 एंड सी इक्वल्स टू +10। ये तो आपको पता ही है स्टूडेंट्स, आप अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ चुके हैं और आप समझ गए होंगे। अगर स्टूडेंट्स ए की वैल्यू यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर का कुछ गिवन है, तो सबसे पहला काम क्या करते हैं कि डिवाइड कर देते हैं पूरे इक्वेशन को। इस क्वेश्चन में नहीं गिवन है स्टूडेंट, तो हम पहला स्टेप छोड़ देंगे। सो फर्स्ट स्टेप में अगर स्टेटमेंट क्या होता है, अगर यहाँ पर कोई कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो उससे हम पूरा का पूरा इक्वेशन क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। इसमें नहीं है तो इसमें पहला स्टेप हम लोग स्किप कर देंगे। दूसरा स्टेप क्या होगा स्टूडेंट्स, ये जो कांस्टेंट टर्म है इसको आप राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। कांस्टेंट टर्म को क्या करेंगे आप, राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 7x इक्वल्स टू -10। अच्छा स्टूडेंट्स, एक चीज आपको याद होगा, कंप्लीटिंग होल स्क्वायर का मतलब क्या है? कंप्लीटिंग द स्क्वायर का मतलब क्या है? आपने दो आइडेंटिटीज पढ़ रखी है, मतलब कहीं ना कहीं आपने पढ़ रखा है a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर -2ab एंड प्लस b स्क्वायर, और a माइनस b होल स्क्वायर इज a स्क्वायर -2ab एंड प्लस b स्क्वायर। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर का मतलब स्टूडेंट्स कि हमें कहीं ना कहीं इन दोनों आइडेंटिटीज तक पहुंचना है। क्या आइडेंटिटीज? कुछ भी करके हमें इन आइडेंटिटीज तक पहुंचना है। तो स्टूडेंट्स, आपको स्टेप 1 समझ में आ गया। अगर यहाँ है तो उसको डिवाइड कर देंगे। स्टेप 2 में इसको राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। स्टूडेंट्स, स्टेप 3 को आपको ध्यान से समझना है। स्टेप 3 जो आपका कोएफिशिएंट ऑफ x है, क्या कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ x को हाफ करेंगे। क्या करेंगे स्टूडेंट्स, क्या होगा, b इक्वल्स टू 7 है तो इसका हाफ करेंगे, यानी क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 7/2 हो जाएगा। और इसके बाद इसका स्क्वायर कर देंगे। इसके बाद क्या कर देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर कर देंगे तो 7/2 होल स्क्वायर हो जाएगा। स्टूडेंट, स्टेप 3 में ये b/2 का होल स्क्वायर जो भी आए उससे को दोनों साइड में हम लोग प्लस कर देंगे। दोनों साइड में हम लोग क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। स्टूडेंट, समझ पा रहे हैं? जैसे इसका अगला स्टेप क्या होगा, x स्क्वायर प्लस 7x प्लस, स्टूडेंट्स
7 को हाफ करेंगे, 7 का हाफ कितना होगा 7/2 और उसका होल स्क्वायर कर देंगे, यानी 7/2 इसका होल स्क्वायर। और स्टूडेंट्स हम लोग कोई भी काम इक्वेशन में एक साइड नहीं कर सकते, तो बैलेंस द इक्वेशन वी विल एड ऑन नॉर्थ साइड, तो प्लस 7/2 होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो तीसरा स्टेप इंपॉर्टेंट है, तीसरा स्टेप इंपॉर्टेंट है। आइए तीनों स्टेप्स को एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। पहला स्टेप, अगर एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट में है तो कुछ भी नंबर है तो उस नंबर से पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। दूसरा स्टेप, जो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। तीसरा स्टेप, जो कोएफिशिएंट ऑफ x है, कोएफिशिएंट ऑफ x यानी b है, उसको हाफ करेंगे और उसका होल स्क्वायर करेंगे, उसको दोनों साइड प्लस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये 3 स्टेप हो गए और आपको तीनों स्टेप बहुत अच्छे से समझ लेने हैं। आप अपने दिमाग में एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए, कहीं पर कोई गड़बड़ है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। नीचे कमेंट बॉक्स में, आप चैट बॉक्स में आप कमेंट करके बता सकते हैं अगर तीनों स्टेप में कोई दिक्कत है। अब स्टूडेंट्स इसके बाद यहाँ पर आपको देखिए, यहाँ पर बीच में प्लस है, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला बनेगा। अगर यहाँ पर बीच में माइनस होता तो a माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला बनता। कंप्लीटिंग होल स्क्वायर का मतलब है इन्हीं दो में से कोई फार्मूला बना लेना है, तो कौन सा फार्मूला बनेगा, प्लस बनेगा। देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको क्लियर करने के लिए, अगर आपको समझ में आता है कि ये स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस इसको 2 इंटू x इंटू 7/2 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 7/2 आ जाएगा। ये स्टेप स्टूडेंट्स मैंने आपके सिर्फ समझने के लिए लिखा है, नहीं तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला यहाँ पर 100% बनता है और मैं आपको क्लियर विजिबिलिटी के लिए स्टेप लिख रहा हूँ। अगर आपको समझ में आ जाता है तो ये स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए 7/2 का होल स्क्वायर स्टूडेंट कितना होगा, 49/2 और -10। इसको सॉल्व करेंगे अभी हम लोग एलसीएम लेकर के। तो स्टूडेंट्स आप लेफ्ट हैंड साइड में देख रहे हैं, ये स्टूडेंट्स मैंने आपको क्लियर करने के लिए एक स्टेप लिखा है ताकि आपको पता चल जाए a स्क्वायर 2ab और b स्क्वायर क्लियरली a प्लस b का होल स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है स्टूडेंट्स, नहीं है नहीं बन रहा है। तो स्टूडेंट्स हम लोग क्या लिख सकते हैं, x प्लस 7/2 ये हो गया होल स्क्वायर और इक्वल्स टू, इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो एलसीएम कितना आ गया स्टूडेंट 2, सॉरी स्टूडेंट्स 2 नहीं आएगा, क्या होगा, ये 4 होगा। तो स्टूडेंट्स एलसीएम ले लीजिए, 4 डिवाइड करेंगे तो 49 माइनस, यहाँ से स्टूडेंट्स कितना आ जाएगा 40, 49 माइनस 40 यानी तो x प्लस 7/2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 9/4। स्टूडेंट्स आपको इधर ऐसा नंबर मिल जाएगा बहुत, जो आराम से इसको आप स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए स्टेप 1 अगर कोई कोएफिशिएंट है तो डिवाइड कीजिए। स्टेप 2 स्टूडेंट्स मैं आपको क्लियर करना, इस फार्मूले को बिल्कुल क्लियर कर लेना, बिल्कुल क्लियर कर लेंगे तो कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो आप उसमें अप्लाई कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा और आसानी से आपका बहुत बड़ा क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी सॉल्व हो जाएगा। अब स्टूडेंट देखिए x प्लस 7 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 9/4 आ गया, यानी हमारा स्क्वायर कंप्लीट हो गया। अब सिंपल सी वैल्यू निकालनी है स्टूडेंट, तो x प्लस 7/2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 9/4। अब स्टूडेंट्स यहाँ ध्यान देंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब भी आप स्क्वायर रूट लेंगे तो हमेशा प्लस माइनस मिलेंगे, क्यों, क्योंकि अगर x स्क्वायर इक्वल्स टू 16 होता है तो x इक्वल्स टू क्या होता है स्टूडेंट्स, प्लस माइनस 4। चाहे आप +4 लीजिए चाहे -4 लीजिए, दोनों को स्क्वायर करने पर 16 आ जाएगा। तो आप समझ पा रहे हैं, इस एग्जांपल से आप समझ पा रहे होंगे। तो कभी भी आप जब आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो हमेशा 2 वैल्यूज आएंगी, यानी स्टूडेंट्स आप इसको याद कर लेंगे, अगर x स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर है तो x इक्वल्स टू क्या निकलेगा, हमेशा प्लस माइनस a निकलेगा, ये ध्यान देना है आपको। तो इसको आप देख लीजिए, x प्लस 7/2 इक्वल्स टू क्या निकलेगा, प्लस माइनस 3/2 निकलेगा। 9 का स्क्वायर रूट 3 होगा और इसका स्क्वायर रूट ये हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स प्लस माइनस 3/2 और माइनस 7/2, यानी यहाँ पर स्टूडेंट्स 2 नंबर है हमारे पास।
ठीक है। सो x इक्वल्स टू क्या होगा, प्लस का 3/2 एंड माइनस का 7/2। इसका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, तो 3 - 7 यानी -4/2 यानी -2 बचेगा। तो पहला आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स -2। दूसरा when x इक्वल्स टू स्टूडेंट्स -3/2 -7/2 इक्वल्स टू क्या होगा स्टूडेंट्स, एलसीएम 2 आएगा, -3 - 7 यानी -10/2 इक्वल्स टू कितना होगा, -5। तो स्टूडेंट्स x की दो वैल्यूज आ जाएंगी -2 एंड -5। अब इस पूरे प्रोसेस को आप अच्छे से सीख लीजिए स्टूडेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज एप्लीकेबल इन ऑल द प्रॉब्लम्स। आप सभी क्वेश्चन में कर सकते हैं स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन फैक्टराइजेशन से भी हो जाता है, लेकिन सारे क्वेश्चन फैक्टराइजेशन में आपको प्रॉब्लम करेंगे, लेकिन ये मेथड सब जगह हेल्पफुल है। ये इसके नीचे स्टूडेंट्स मेन मेथड यहाँ तक है, इसके नीचे सिर्फ कैलकुलेशन है, जो कैलकुलेशन आपको अच्छे से ध्यान देना होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो ये मेथड रहा आपका, इस मेथड को हम लोग बोलते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर। आप समझ पा रहे होंगे, आप इसको अच्छे से करेंगे। सो दो वैल्यूज आ गई, x इक्वल्स टू -2 एंड x इक्वल्स टू -5। आइए स्टूडेंट्स क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देते हैं। इसको आप देख लीजिए एक बार, अच्छे से नोट कर लीजिए। a इक्वल्स टू 1 है, b इक्वल्स टू 7 है, c इक्वल्स टू 10 है। तो स्टूडेंट्स आपको कुछ चीजें करना सीखना होगा। जैसे आप इसका स्क्वायर करेंगे, जैसे आप रफली कीजिए, इसका स्क्वायर कितना होगा 49। इस ए और सी का मल्टीप्लाई करेंगे 10 होगा, और उसका 4 टाइम्स करेंगे यानी 4 × 10। इसकी वैल्यू पहले निकाल लेंगे स्टूडेंट्स। इसकी अगर आप ये वैल्यू निकाल लेते हैं, इसका मतलब ये आसानी से क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व हो जाएगा। ये कुछ भी वैल्यू आती है स्टूडेंट्स, आप इसको पहले निकालना सीख लीजिए। क्या क्या निकालना है फिर से समझिए। आप इसका स्क्वायर करेंगे, यानी 49। इन दोनों का ए और सी का मल्टीप्लाई करेंगे और उसका 4 टाइम्स करेंगे, यानी 4 × 10 यानी स्टूडेंट्स कितना हो गया, 9 हो गया कि नहीं हो गया। तो स्टूडेंट्स इस क्वांटिटी की वैल्यू आपको निकालना सीखना होगा। इस क्वांटिटी की वैल्यू अगर आपने निकाल लिया तो आसानी से आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या स्टूडेंट से निकालने में आप दिक्कत हो रही है, फिर से मैं एक बार समझा दूं। इसका स्क्वायर करेंगे, ए और सी का मल्टीप्लाई करेंगे और उसका 4 टाइम्स करेंगे, 4 गुना करेंगे, 4 गुना कर देंगे तो कितना हो गया स्टूडेंट 40, और इस दोनों को माइनस कर देंगे तो 9 हो गया। समझ पा रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसको स्टूडेंट्स श्रीधराचार्य फार्मूला भी बोलते हैं। श्रीधर स्टूडेंट बहुत फेमस मैथमेटिशियन है, श्रीधर नाम है उनका, श्रीधर आचार्य। तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज नहीं होना है कुछ, इसको श्रीधर आचार्य फार्मूला भी बोलते हैं, ठीक है। हिंदी में स्टूडेंट इसको श्रीधराचार्य सूत्र बोलते हैं। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है स्टूडेंट्स, ये आपको याद करना पड़ेगा, याद हो जाएगा धीरे धीरे। -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर b² - 4ac एंड डिवाइडेड बाय 2a, ठीक है। आइए इसकी वैल्यू रखते हैं। देखिए मैंने आपको बताया था ना क्या करना है, देखिएगा -b यानी -7, इसका स्क्वायर कीजिए और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके माइनस कीजिए, प्लस माइनस। तो अभी आपने देखा था स्टूडेंट्स कितना आया था 49 - 4 × 10 आया था ना, है ना, b² - 4ac। अभी हमने देखा था 49 - 4 × 10 यानी 9 आ गया। मैंने आपने समझने के लिए लिख दिया है, इसके बाद हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे अपॉन 2a मींस 2 × 1 आ जाएगा स्टूडेंट्स। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। आप समझ पा रहे हैं, इस स्क्वायर रूट के अंदर क्या लिखेंगे, स्क्वायर रूट के अंदर लिखेंगे इसका स्क्वायर करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके 4 टाइम्स करेंगे, माइनस कर देंगे, वही लिख देंगे। तो -7 प्लस माइनस का मतलब है स्टूडेंट्स 2
दो रूट एक साथ निकल रहे हैं, दो रूट एक साथ निकलेंगे क्योंकि स्क्वायर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो रूट्स होते हैं। स्टूडेंट्स ये कितना हो जाएगा 9 एंड डिवाइडेड बाय 2, देख रहे हैं -7 प्लस माइनस ये 3 आ जाएगा बाय 2। सो x इक्वल्स टू क्या आ गया स्टूडेंट्स, प्लस माइनस -7 प्लस -3। तो दो सिचुएशन हो जाएंगे स्टूडेंट्स आपके पास, दो सिचुएशन, और यहां से यही से चीज आ जाएगी। सो व्हेन x इक्वल्स टू -7 -3 by 2 means -10 by 2 means -5, and when x equals to -7 plus 3 by 2 means -4 by 2 means -2। अब स्टूडेंट्स आप देख लीजिए, दोनों मेथड कंपेयर कर लीजिए। आपको हो सकता है स्टूडेंट्स ये वाला मेथड इजी लगे, ये वाला मेथड इजी लग सकता है, लेकिन ये वाला मेथड भी कोई डिफिकल्ट नहीं है, आपको सीखना दोनों है। कभी कभी क्वेश्चंस में स्टूडेंट लिख करके आ जाता है किस मेथड का यूज करके सॉल्व कीजिए, तो आपको दोनों सीखना है। मैंने आपके लिए दोनों मेथड सामने रख दिए हैं, आप दोनों मेथड को कंपेयर कीजिए। किसी में कुछ नहीं समझ में आए तो आप कमेंट करके मुझे बताइए, मैं आपकी प्रॉब्लम आगे सॉल्व कर दूंगा। ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, फिर हम एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर इसके बाद आप लोग प्रैक्टिस अपने से खुद से करते रहिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला की प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से देखिए, बहुत यूजफुल फार्मूला है। आप ओरल करना सीख जाएंगे और विद इन मिनट्स आपके लिए आप आंसर निकालेंगे। देखिए आपके सामने क्वेश्चंस हैं, आप इनको सॉल्व कीजिए, ट्राई कीजिए। जो स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा आप सॉल्व कीजिए और देखिए कितना जल्दी आप सॉल्व कर पाते हैं। अगर आप 10 क्वेश्चन में टाइम लेंगे तो इसके बाद आप 1 मिनट 2 मिनट के अंदर आंसर निकाल पाएंगे, और स्टूडेंट्स बिना लिखे हुए भी आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए।